आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पिछले हफ्ते किस तरह मूव किया था and और welcome इस to my हफ्ते किस channel तरह मूव कर Options सकता है। Trader today. सी इफ़ यू लुक एट दिस गोल्ड चार्ट, हमें पता दिख रहा है कि ये जो गोल्ड चार्ट है पहले तो नीचे की तरफ आया, ठीक है, ओके। उसके बाद इसने 2 बार हिट मारकर हाई की तरफ जाने की कोशिश की, जो कि इसने हिट भी किया है रेजिस्टेंस को कंटिन्यूसली, और उसके बाद इट केम डाउन और इस रेंज में बना हुआ है, और वो भी 18 जून के करीब से इस रेंज को तोड़ा, फिर इसने नीचे गया, दूसरी रेंज बनाई और अब इस रेंज को ट्राई कर रहा है तोड़ने की। आप देख रहे हो ये रेंज 1796 और इसका लो है 1751। अगर ये रेंज टूटती है, ठीक है, ऊपर या नीचे की तरफ, तो चांसेस बहुत हैं कि ये और ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो आप देखिए कि किस तरह, सपोज़ कीजिए इसने 1794 क्रॉस किया अपसाइड, तो ये 1796 तोड़ सकता है। तोड़ने के बाद जो नेक्स्ट ये टच कर सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये 1818 तक जा सकता है। उससे पहले इसको 1800 1799 ये पहुंच सकता है। अगर इसने ये लेवल तोड़ा और इसके ऊपर रहा तो 799 के बाद ये अगर जाएगा तो जा सकता है 1817 तक, ओके। बिकॉज वी कैन सी दैट इफ़ द ट्रेंड्स चेंजेस तो इट विल हिट, ये रेजिस्टेंस हिट कर करके आगे की तरफ जा सकता है। सपोज इसने 796 ऊपर की तरफ हिट किया तो ये 1799 तक जाएगा, और उसके ऊपर ये है कि 1812, और फिर उसके ऊपर चांसेस है कि ये 1818 जाए। और अगर ये इफ़ इट स्टेज अबव दैट देन वी कैन से कि ये 1843 तक भी जा सकता है। और मैं ये बोलते आ रहा हूँ कि 1845 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए 1845 के ऊपर जा सकता है और स्टे करता है उसके 1-2 घंटे, तो चांसेस हैं कि आप इसको स्टॉप लॉस बनाकर वी कैन गो लॉन्ग इन द पोजीशन, okay, but these are all my personal view what I'm sharing. Please consult your financial advisor before investing or trading, ठीक है। सो ये मेरा मानना है कि 1845 को क्रॉस करता है तो वी कैन सी कि ये 1847 and then 1857 and then it can touch 1869, and then if it stays above that level then we can see that it can touch 1874, and from there it can touch a level of 1887, okay, एंड सो ऑन एंड यू इफ़ यू विश टू सी दैट, अगर आपको देखना है आगे और कितना ट्रेंड ऊपर गया है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि अगर ये 1845 के ऊपर जाता है तो किस किस लेवल तक जा सकता है। अगर सपोज़ ये जो नीचे की तरफ आए, ये 3 ग्रीन कैंडल बनी है, अगर इसको नीचे की तरफ तोड़ता है और 1775 तक आता है, सपोज़ ये कैंडल अभी क्या चल रहा है 1787, अगर ये नीचे की तरफ आए तो ये 1782 आ सकता है, और उसके बाद ये 1776 आ सकता है। अगर ये 1782 के ऊपर ना जाए तो 1772 आ सकता है, और उसके बाद ये आ सकता है 1762 आ सकता है। तो उसके नीचे अगर ये स्टे करता है तो चांसेस है कि 1749 पे आए, और फिर चांसेस, क्योंकि ये लेवल जो है अभी तक एक ही बार टेस्ट हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया है पहले, बट दिस टाइम ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और चांसेस है कि इससे बाउंस बैक हो जाए, या अगर इसको तोड़ता है 1749 को तो चांसेस हैं कि ये 1732 जाए और उसके बाद ये 1722 जाए, ओके। 1722 जाता है तो ये 1714 तक भी जा सकता है, ओके, डाउन साइड। और अगर 1714 तक जाए तो समझ लीजिए कि ये इसके करीब आ रहा है, और फिर हम सेल पोजीशन और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने उसके लिए नीचे बनाया कि अगर 1723 के नीचे जाता है तो क्या कर सकता है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को stockmarkettradinglive@gmail.com, और एक मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको कर सकते हैं, और मेरा लिंक है चैनल का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर वीडियो पूरा देखें, ठीक है। ये तो गोल्ड की बात हो गई। अब हम सिल्वर की बात करें तो ठीक है, अब देखिए सिल्वर का,
अगर मेरे प्रीवियस वीडियो आप सिल्वर में देखेंगे तो मैंने बोला था कि 26 पॉइंट के ऊपर जाता है 26 के, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि ये ऊपर की तरफ जाए। और देखिए अभी इसने 26.46 मार दिया है हाई, ठीक है। हाई तो इसने और ऊपर मारा है, 55 मारा है, लेकिन अभी चल रहा है 26.46। आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी कोई ऐसी रेंज बनाएगा तो ये ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, रेंज टूटेगी तब। ये देखिए, अगर आप इस रेंजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर देख सकते हैं अगले वीक को सिल्वर की, कि इसने एक रेंज तोड़ी है, ठीक है, ये वाली। तो अभी कहाँ है ये 26.49 एक रेंज है, ये अपसाइड है सिल्वर की रेंज की, और डाउन साइड है 25.53। तो अभी ये ऊपर की साइड तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर सपोज मान लीजिए 26.45 तोड़ता है तो चांसेस हैं कि ये 26.61 भी जा सकता है, ओके, उसके बाद 67 भी जा सकता है। अगर ये मानिए उसके ऊपर जाता है तो हैं ये चांसेस है 26.98 भी जा सकता है, ठीक है। अगर ये और ऊपर जाएगा तो चांसेस हैं कि ये 27 भी टच कर सकता है, ठीक है। अगर 27 टच करता है तो ये लेवल 2 बार टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो चांसेस है कि ये 27.42 भी जा सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड कैन गो अप टू 27.67 एंड फ्रॉम देयर इट कैन गो टू 27.87। बट सपोज ये मान लीजिए कि इसके नीचे आता है 26.40, तो चांसेस हैं कि ये 26.28 भी आ सकता है, और उसके बाद ये 26 भी आ सकता है। अगर 26 आए तो इस रेंज के उसमें ही बने रहेगा ये, और फिर अगर ये इसको तोड़ता है तो चांसेस है कि 25.71 जा सकता है। अगर 25.71 जा चुका है तो ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25.51 का। तो ये लेवल जो है 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो इसको तोड़ के ये नीचे की तरफ जाएगा और 25.228 भी आ सकता है, और उससे पहले 45 क्रॉस करेगा, फिर ये 25.228 आ सकता है, और उसके बाद ये आ सकता है 25 भी, ठीक है। तो ये रेंज आ सकता है इसके नीचे। आप इसको अगर इसके नीचे भी देखना है आपको, अगर ये आता है, उससे पहले मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी मैंने दिया है। अगर हम क्रूड की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि क्रूड ये पूरा अपसाइड ट्रेंड में है, ठीक है। अगर आप लॉन्गर व्यू के लिए जाना देखना चाहें तो ये 2-3 महीने में मुझे ऐसा लगता है, मैंने इस लेवल पे भी कहा था कि ये रेंज ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो वेयर आई हैव टोल्ड यू कि इसमें ये ऊपर की साइड जा सकता है, और ऊपर का ट्रेंड है, और मैं इसको 65 से बोल रहा हूँ बाय के लिए, ठीक है। बट वो सब मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कुछ ट्रेड या कुछ लीजिए। बट आई एम गिविंग यू जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़। ये जो लेवल आया है ये 5 साल के बाद आया है इस लेवल पे, ठीक है। तो आपको मैं 5 साल का चार्ट दिखाता हूँ, ये अभी देख लीजिए आप। तो ये क्या रेंज है नीचे की तरफ, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए अभी क्या 75.40 चल रहा है, अगर ये उससे नीचे 74.64 तोड़ता है तो चांसेस है कि ये 72.98 भी आ सकता है, बट इसको नीचे रहना पड़ेगा 74.14 के, ओके। And if it stays below that level then it can come to a level of 72.98. You getting me? तो ये रेंज अभी इस रेंज में बना हुआ है मार्केट क्रूड का। तो चांसेस है कि मान लो अगर ये नीचे की तरफ आके 74.47 को टच करता है, अगर इसको तोड़ दे तो चांसेस है कि 73.47 जा सकता है, और या तो 72.81 जा सकता है, ठीक है। सपोज अगर 72.81 को सस्टेन नहीं करता है तो चांसेस है कि 71.65 भी जा सकता है, ओके। बट अगर ये 75, देखो 5 साल का, क्योंकि ये 5 साल पहले इस लेवल पे आया नहीं है, तो चांसेस है, देखिए ये इसका हाई क्या है 5 साल का 76.79, और अभी ये चल रहा है 75.10, और इसने ऑलरेडी 75.30 मार चुका है एक बार, ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चांसेस है, देखो इसने 76 मार चुका है एक बार, और इसका जो हाई है 5 ईयर्स का 76.79 है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि सपोज़ अगर ये 75.13 के ऊपर ही रहता है तो चांसेस आर वेरी हाई दैट इट कैन टच अ लेवल ऑफ 76.79,
ओके 76.79 ये टच कर सकता है। अगर इसको टच करके ये चांसेस है कि बाउंस बैक कर जाए, या तो अगर इसको क्रॉस कर जाए, बाउंस बैक करता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे हमारी पोजीशंस। ओके अगर ये बाउंस आगे की तरफ जाता है तो हम इसको स्टॉप लॉस बना के आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, व्हाट आई विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं कैसे इसमें ट्रेड करूँगा, ये मैं कर रहा हूँ। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस को कंसल्ट करके करें। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेंड वाइज है इसमें। अदरवाइज़ तो मैं इस पर जब तक ये 74.14 के नीचे नहीं जाता है तो मैं इसमें बुलिश ही रहता हूँ अभी। ठीक है, अगर ये नीचे जाता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने नीचे की तरफ बताया है कि कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और अदरवाइज़ तो इसका हाई ऊपर 76.96 है और अभी ये 75 पे चल रहा है, तो मेरा तो बुलिश व्यू है। बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।